हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के टेस्ट की। संडे है आज, और संडे को पता है आपको टेस्ट होता है। और ये टेस्ट होता है मंडे टू सैटरडे, जो कुछ पढ़ा होता है उसका। तो अगर आपने रिवाइज किया है, मंडे टू सैटरडे हर एक क्लास अटेंड की है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, तो फिर आप इस टेस्ट में पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बताना भी है आपको कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कितना आपने स्कोर किया। तो पहले आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में ये सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे पूरे वीक में, उन वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आज के टेस्ट की। और आज के टेस्ट में एक विशेष बात है कि मैंने कुछ ट्रांसलेशन भी लिए हैं, तो ट्रांसलेशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे ट्रांसलेशन का एक बैच हमारा चल रहा है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जहां पर 74 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक। ठीक है, और 100 क्लासेस होनी है, तो जल्दी वो कोर्स कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा एक आरएएस के बैच उपलब्ध है, आरएएस का कंप्लीट बैच उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक बैच उपलब्ध है वहां पे इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन का, जो एसएससी और सीडीएस के लिए बनाया गया था कोर्स, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रस्ट्रेट वर्ब है। फ्रस्ट्रेट वर्ड जो है, इसका वर्ड कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया था उसकी बात कर रहा हूं। तो ये मैंने वर्ब के रूप में डिस्कस किया था, और इसको स्टाइमी हम कहते हैं। इसके अलावा हम इसे कहते हैं ब्लॉक, या फिर इसे कहते हैं इम्पीड, या फिर इसे कहते हैं हिंडर। कहने का मतलब है रुकावट डालना, बाधा डालना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या? फ्रस्ट्रेट। ठीक है। रिजिडिटी है, वो नाउन है। इसका मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ना हो, लचीलापन ना हो, कठोरता हो। स्ट्रिक्टनेस इसको कह सकते हैं आप, स्ट्रिक्टनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो बिल्कुल कठोर हो, कठोरता। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप? कठोरता बोलेंगे। तो कठोरता वाले शब्द जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। एक स्टर्ननेस भी होता है कठोरता, स्टर्न से स्टर्ननेस बनता है। ये सारे आपको याद आने चाहिए। ऑब्लिगेट एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है फोर्स कह सकते हो, कंपेल कह सकते हो, इंपेल कह सकते हो, या कोवस कह सकते हो। मजबूर करना, बाध्य करना, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। अब्रप्ट है, इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन, या फिर आप इसे कहेंगे इमीडिएट। मतलब जो चीज अचानक होती है उसको हम बोलते हैं अब्रप्ट। सडन है, इमीडिएट है, तुरंत को बोलते हैं, अचानक को बोलते हैं। और ऐसी चीज जो होती है वो निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड भी होती है। अनएक्सपेक्टेड होती है मतलब इसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, अचानक से चीज हो जाती है। सेट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कोज, आप इसे कह सकते हो। ठीक है, इसको आप स्टार्ट कह सकते हो, इसको आप ट्रिगर कह सकते हो। किसी चीज के प्रारंभ होने का कारण बनना या प्रारंभ करना, ये सब मतलब होते हैं सेट ऑफ के। फेस ऑफ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कन्फ्रंट करना कह सकते हो, एनकाउंटर कह सकते हो। ठीक, या मतलब ये मुकाबला, आमना सामना करना, उसको बोलते हैं क्या? फेस ऑफ। और एक वर्ड और होता है, आप इसको भले ही नाउन के रूप में भी ले सकते हो, फ्रेजल वर्ब है खैर, लेकिन कन्फ्रंटेशन के अर्थ में भी आ सकता है, एनकाउंटर के अर्थ में भी आ सकता है। और शो डाउन एक वर्ड होता है, ये भी इसके सिनोनिम के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स नाउन है, इसका मतलब होता है वर्लपूल। वर्लपूल याद करिए, सब बताया हुआ है। एक होता है स्वर्ल, और एक होता है मेलस्टॉर्म। भंवर या बवंडर जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? वर्टेक्स। इमेंस, इमेंस एक एडजेक्टिव है, और इमेंस की मतलब होता है ह्यूज, या इसे आप कहेंगे वास्ट। ठीक है, विशाल हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेंस। ह्यूज, वास्ट, और फिर वास्ट के लिए एक वर्ड होता है जाइगेंटिक। ये तमाम वर्ड्स हो सकते हैं इमेंस के। लिमिट एक वर्ब के रूप में हमने डिस्कस किया है। लिमिट का मतलब कन्फाइन करना होता है, सीमित करना, या कर्ब रोकना, कंट्रोल करना, सरकमस्क्राइब करना, मतलब एक बाउंड्री तय कर देना कि इससे बाहर नहीं जाना है, उसको हम बोलते हैं क्या? लिमिट। और रैप ऑन द नकल्स एक फ्रेज है। ये फ्रेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए, एक दो तीन चार, चार चार वर्ड्स इसमें दे रखे हैं, तो ये फ्रेज हो गई है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। इसका मतलब डांटना होता है, और डांटने के लिए हमने लिखा था स्कोल्ड, चेस्टाइज,
रेप्रीमेंड, इसको रेप्रीमांड भी बोलते हैं, ब्रिटिश में तो खैर रेप्रीमांड ही बोलते हैं, अमेरिकन में रेप्रीमेंड बोलते हैं, तो दोनों में से कोई प्रोनाउंसिएशन आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ वर्ड्स हुए अपने पिछले सेशंस में से, वर्ड वोकैब हमने डिस्कस की है। अब चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट की। टेस्ट में पहले फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस या फिर कोई वन वर्ड का क्वेश्चन है। विच टर्म रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन, मतलब वो टर्म बताइए, कौन सा टर्म इसमें से ऐसा है, कौन सा शब्द इसमें से ऐसा है जो टेंडेंसी व्यक्त करता है, प्रवृत्ति दर्शाता है, प्रवृत्ति किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो मोशन को रेजिस्ट करे, मतलब जो गति को रोके, मतलब निष्क्रियता दिखाए, परिवर्तन जो है ना, रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन, मोशन में जो चेंजेस होते हैं उसको रेजिस्ट कर दे, प्रतिरोध करे। तो निष्क्रियता को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी या स्लगिशनेस इसको बोलते हैं, स्लगिशनेस। तो ये क्या है, मोशन में मोशन का ऑपोजिट मान लीजिए निष्क्रियता है, इस मोशन में चेंजेस का प्रतिरोध ये व्यक्त करता है। यहाँ पे वेलोसिटी है, वो वेग होता है। तो ये एक प्रकार से क्या कह सकते हो, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंजेस होते हैं किसमें, वेलोसिटी में। वेलोसिटी में जो चेंजेस है, त्वरण जिसको बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में, वो वाला है। मोमेंटम जो है ये मास इनटू जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ये भी गति होती है खैर। फिर देखिएगा नंबर 2, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड अ, जिस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा अनुभव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेटर्न बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा अनुभव हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में तो उसको अनुभवी, अनुभवी को हम सीजनड कह सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड या सीजनड, ठीक है। नोविस जो है, नोविस का मतलब होता है प्रशिक्षु, नोविस जो मतलब एक प्रशिक्षु ना कह के इसको बिगिनर भी कह सकते हो आप, जो नया नया व्यक्ति सीखने वाला किसी भी फील्ड में बिगिनर हो या टायरो हो, है ना, इसको बोलते हैं नोविस। अमेचर जो किसी काम को प्रोफेशनली डील नहीं करता है, बस अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी काम को करता है, उसको हम बोलते हैं अमेचर। प्रोफेशनल का ऑपोजिट है, और ट्रेनी प्रशिक्षु होता है जो ट्रेनिंग से गुजरता है। फिर है सिटीजन्स आर डैश सर्टेन राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकों को सर्टेन राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। कौन सा आना चाहिए, डिनाइड होता है रिजेक्टेड या रिफ्यूज्ड, मना करना, इनकार करना। तो ऐसा कोई यहाँ पे संदर्भ नहीं है जिससे मैं कोई नेगेटिव वर्ड को पिक करूं, ठीक है, ऐसा कोई संदर्भ यहाँ पे नहीं है जिसके चलते हम नेगेटिव वर्ड को पिक करें, तो इसलिए ये वाला तो नहीं आएगा डिनाइड। फिर फोर्स्ड इनटू मजबूर करना है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। एक्सक्लूडेड का रिमूव्ड है, एक्सक्लूडेड का मतलब ओमिटेड है, बाहर रखा हुआ, बाहर निकाला हुआ, शामिल नहीं किया हुआ, तो ये भी नेगेटिव है। तो एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल हकदार होना, ठीक है, और इसमें टू लगेगा, इसको एलिजिबल आप कहते हैं, ठीक है, इसको आप ऑथोराइज्ड कहते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं वो ऑथोराइज्ड हैं, उनको हकदार हैं या फिर एलिजिबल हैं सर्टेन राइट्स के, अनेकों अधिकारों के, किसके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दे लगता है, बहुत बार बताया है। समथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, कुछ ऐसा जो हर जगह पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापक के लिए कौन सा वर्ड है, वन वर्ड पूछा है। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, स्कियर्स का मतलब कम होता है, ठीक है, ये भी रेयर ही है। यूनिक का मतलब जो एक प्रकार से सेकंड टू नन हो, अद्वितीय हो, सबसे अलग हो, उसको हम बोलते हैं यूनिक। तो यूबिक्विटस एक वर्ड है, ये आ जाएगा। ओमनी प्रेजेंट भी एक वर्ड होता है, तो ओमनी प्रेजेंट यूबिक्विटस का ही सिनोनिम होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूबिक्विटस। तो समथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, कुछ ऐसा जिसे हर जगह पाया जाता हो, वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, यूबिक्विटस है। कैंडिडेट्स गो डोर टू डोर, कैंडिडेट्स जो हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, प्रतिनिधि जो हैं वो हर दरवाजे पे जाते हैं, किस लिए, वोट्स मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए क्या बताया था, याद करिए उस एडिटोरियल को, कैनवास वर्ड बताया था, और मैंने आपसे कहा था एक वर्ड होता है CANVAS, ये होता है कपड़े के लिए, मोटा कपड़ा होता है उसके लिए यूज करते हैं, और ये वोट मांगने के लिए या पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कैनवास है। कंसील है, इसका मतलब होता है हाइड करना, छिपाना। कंसील का मतलब क्या है, छिपाना। कंप्लेन का मतलब क्या है, शिकायत करना। कन्वर्स का मतलब क्या है, कॉन्वर्सेशन करना, ठीक है, बातचीत करना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैनवास। अगला देखिएगा, फिर आपको एरर फाइंड आउट करनी है, 5 क्वेश्चंस एरर के हैं।
देखिए ये भी सारे सब डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट में से ही हैं। शी बॉट सच ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। मैंने आपको बताया कि सच जो है एक ऐसा वर्ड हो गया जिसके साथ दो संभावनाएं होती हैं, या तो इसके बाद आप नाउन लगाइए प्लूरल, और अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो उससे पहले लगाइए ए या एन। या तो नाउन ही कैसी लगा दो, प्लूरल काउंटेबल लगा दो, या फिर नाउन कैसी लगाओ, सिंगुलर काउंटेबल लगाओ और उससे पहले ए या एन लगाओ। तो शी बोट सच ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, तो यहां पे ड्रेस के स्थान पे क्या आएगा, ड्रेसेस आएगा। क्या आएगा, ड्रेसेस। क्यों, क्योंकि प्लूरल लगाना है सच के बाद। ठीक है, अगर एक एक ही है तो लगाओ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, फिर ए लगाना पड़ेगा। देर आर सेवरल लैकुना। लैकुना जो होता है वो गैप होता है, अंतराल होता है, बीच का गैप, कमी कह सकते हो। और ये सेवरल दे रखा है तो सेवरल डिटर्मिनर है, और सेवरल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो लैक्यूनाई यूज करिए, LACUNAE बताया हुआ है, लैक्यूनाई, ये प्लूरल है। तो अनेक ऐसे गैप्स हैं इन द लॉ, इन द न्यू लॉ, नए कानून में, ठीक है, दैट नीड टू बी एड्रेस, जिसको ठीक करने की जरूरत है। He ordered to his assistant to bring the files. उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि फाइल्स लेकर आए। तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, जिसके बाद में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। सकर्मक क्रिया का मतलब सीधा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। भी सकर्मक, स प्लस कर्म, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आएगा क्रिया के बाद में, कभी भी आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। शी ऑल्सो कैन स्पीक इंग्लिश फ्रेंच फ्लुएंटली। तो ये ऑल्सो जो है ये कहां लगाएंगे आप, ये इसकी पोजीशन बता रखी है मैंने, या तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, या फिर बता रखा है कि सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में। ये कुछ पोजीशंस बता रखी हैं, तो ये ऑल्सो आएगा। शी कैन ऑल्सो स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, कि वो फ्रेंच भी आसान फ्लुएंटली बोल सकती, धाराप्रभा बोल सकती है। और लास्ट जो है ये कॉमन एरर्स में इसमें है स्विमिंग इज। क्यों, क्योंकि स्विमिंग जेरेंड है, और जेरेंड जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं, डिस्कशन हुआ है हमारा। किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाकर आप उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऐसा जो प्रोसेस है जिसके द्वारा आपने आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट बनाया उसको हम क्या नाम देते हैं, जेरेंड। और जेरेंड के साथ वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। सिंगुलर लगाएंगे तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर। अब कुछ यहां सेंटेंसेस है ट्रांसलेशन के। अगर आपको ट्रांसलेशन बहुत बेहतर ढंग से सीखना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का सीखना है, तो अपना कोर्स चल रहा है, उसमें आप एनरोल हो जाइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यकीन मानिए बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। आपको इस कोर्स में एनरोल हो जाना चाहिए। अदरवाइज देखिए आप कितना बना पाते हैं। एनडीए और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक्चुअल में सबसे पहले आपको देखना होता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, और एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये जो आ ई ए के बाद में है दे रखा होता है लास्ट में, अगर किसी सेंटेंस में आ ई ए की मात्रा के बाद है दे रखा होता है तो वो जो सेंटेंस है वो कैसा होता है, परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट से बनाना है, एक बात तो ये। दूसरा, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें काम करने वाले व्यक्ति दे रखे हैं, एनडीए और विपक्ष दोनों ने काम किया है, इसलिए एक्टिव वॉइस भी है। तो यहां तैयार रहिए, हैज हैव आएगा, क्योंकि दो दे रखे हैं एनडीए और विपक्ष, तो हैव आएगा और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, एनडीए एंड। ऑपोजिशन से पहले हमेशा द लगता है, तो दी ऑपोजिशन, एनडीए एंड दी ऑपोजिशन। ये हो गए कर्ता। कर्ता के बाद चाहिए क्रिया, क्रिया क्या है, हैव। ठीक है, हैव के साथ अनाउंस्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई। घोषणा करने के लिए क्या यूज कर दिया मैंने, अनाउंस्ड कर दिया। अब क्या अनाउंस किया है, उल्टा चलिए, घोषणा कर दी है, ये पूरा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और मैं उस कोर्स में सिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से सीक्वेंस लेना है, तो सीक्वेंस लीजिए, उल्टा चलिए, अपने अपने उम्मीदवार। अब ये एक साथ में चलेगा क्योंकि उम्मीदवार के साथ ही ये वाला जुड़ रखा है, इसका मॉडिफायर। अपने अपने को बोलेंगे रेस्पेक्टिव, है ना, रेस्पेक्टिव। और उम्मीदवारों को बोलेंगे क्या, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स। और फिर के लिए, के लिए क्या बोलेंगे, फॉर। और उपराष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद को क्या बोलेंगे, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, फॉर द पोस्ट। पोस्ट के पहले द इसलिए है कि पोस्ट किसकी है वो दे रखा है, और ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये पद का नाम है, इसलिए हमें द लगाना है।
अगर पद के नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम जुड़ा हो जो उस पद पर आसीन हो, वहां पे द नहीं लगता है। ठीक है, क्या किया हमने, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर हमने देखा टेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस है तो हैव अनाउंस्ड कर दिया, अगर यही पैसिव होता तो हैज बीन हैव बीन हम कर देते, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, तो सब्जेक्ट वर्ब होने के बाद उल्टा चलेंगे। उल्टा हमने लिया, ये एक टर्म है, अपने अपने उम्मीदवार तो रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए लगाया फॉर द पोस्ट ऑफ, है ना, पद, उपराष्ट्रपति पद, द पोस्ट, और पोस्ट किसकी है, उपराष्ट्रपति पद है तो वाइस प्रेसिडेंट। नए चुनाव ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से सीधी टक्कर की स्थिति बना दी है। नए चुनाव ने, तो नया चुनाव, कोई भी, पहली बात तो नया चुनाव ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि नए चुनाव ने ही स्थिति बनाई है, तो नया चुनाव पहले आएगा, फिर स्थिति बना दी है, ये क्रिया आएगी, और क्रिया फिर से देखिए ई के बाद है दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, नया चुनाव जो है, न्यू इलेक्शन, उससे पहले आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल कौन सा लगेगा, द लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें पता है। नए चुनाव ने, तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको तो पता है एग्जैक्टली कि कौन सा नया चुनाव है, सुन रहा है उसको भी पता होगा कि कौन सा चुनाव है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बातें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नए चुनाव ने क्या लग जाएगा, द न्यू इलेक्शन, द न्यू इलेक्शन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब इसके बाद लगाइए क्रिया। क्रिया क्या है, स्थिति बना दी है। ठीक है, और कह रहा है फिर से बना दी है, तो हैज लगा के, न्यू इलेक्शन एक वचन है, सिंगुलर है, हैज, वंस अगेन, फिर से, है ना, या अगेन कर दो, हैज अगेन। स्थिति बनाना, स्थिति बना दी है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, स्थिति बना दी है तो क्या बनाओगे, हैज अगेन सेट द स्टेज, स्थिति बना दी है मतलब सेट द स्टेज, ये बना दिया। ठीक है, सेट द स्टेज, और किसकी स्थिति बना दी है, सीधी टक्कर की, सीधी टक्कर की बना दी है तो फॉर अ डायरेक्ट, ये सीधा, और टक्कर को हम फेस ऑफ बोल सकते हैं, अभी हमने देखा कन्फ्रंटेशन बोला था, ठीक है, एनकाउंटर बोला था, शोडाउन बोला था, और फेस ऑफ चूंकि मुकाबला है, टक्कर है, तो इसके लिए हम आर्टिकल लगाएंगे, एक वचन है इसलिए ए लगाएंगे, सीधी टक्कर की स्थिति बना दी है। ठीक है, और किसके बीच, उल्टा चल रहे हैं देखो, के बीच, के बीच के लिए लग जाएगा बिटवीन। अब एक तरफ तो क्या है, सत्ता पक्ष, द रूलिंग पार्टी, द रूलिंग, द रूलिंग क्या, सत्ता पक्ष, तो द रूलिंग पक्ष के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो, है ना, या पार्टी कर दो, एंड विपक्ष, विपक्ष के पहले फिर से द लगेगा तो दी ऑपोजिशन। बात समझ में आ गई आपको, द न्यू इलेक्शन सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब क्या है, बना दी है, तो हैज सेट द स्टेज, ये आना चाहिए, लेकिन फिर से दे रखा था तो ये अगेन की पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी, तो ये हमने लगाया हैज अगेन सेट द स्टेज। अब उल्टा चल रहे हैं कि ये ओव लगना चाहिए, लेकिन सेट द स्टेज के बाद ओव न लग के, क्योंकि स्टेज का कनेक्शन किसी से नहीं है, स्टेज किस लिए तैयार किया, उद्देश्य बताना है, और उद्देश्य का प्रेपोजिशन फॉर होता है, तो फॉर, सीधी टक्कर, अ डायरेक्ट फेस ऑफ, के बीच, बिटवीन, सत्ता पक्ष, द रूलिंग पार्टी या ब्लॉक, एंड द ऑपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव औपचारिकता मात्र बन गया है, फिर से देखिएगा, गया है, आ के बाद है दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव ये सब्जेक्ट है, इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिया हो गई, बन गया है। ठीक है, तो इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव, दिस टाइम, इस बार का, ठीक है, और क्या, उपराष्ट्रपति चुनाव, तो क्या लिखेंगे, द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंशियल, द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बन गया है, हैज बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, औपचारिकता मात्र, तो मात्र के लिए लगाओगे ओनली या मेयरली, है ना, ओनली या मेयरली, और औपचारिकता को बोलते हैं फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी चूंकि काउंटेबल है, एक वचन है, इसलिए इससे पहले हम ए लगा देंगे, अ फॉर्मेलिटी। दिस टाइम, इस बार, द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, हैज बिकम, वो बन चुका है, ओनली और मेयरली अ फॉर्मेलिटी। क्लियर, नेक्स्ट पे आइए। यह निर्णय एक तरफ व्यक्तिगत न्याय का विषय है और दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर अधिकारों पर व्यापक टिप्पणी है। यह निर्णय सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं।
तो दिस डिसीजन, यह निर्णय के लिए क्या लगा दोगे, दिस डिसीजन। और आपको ध्यान है कि मैंने ये किसी एडिटोरियल से ही लिया है, तो वहां पे मैंने बताया था जब दो चीजें एक साथ बताओ आपकी, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं एट वंस, जिसका मैंने सिनोनिम लिखवाए थे आपको सिमल्टेनियसली, याद है। तो ये वो वाला है, यह निर्णय, दिस जो डिसीजन है, एक तरफ व्यक्तिगत न्याय का विषय है, ठीक है तो इज एट वंस, एक तरफ व्यक्तिगत न्याय का विषय है, एट वंस अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस, व्यक्तिगत न्याय, जस्टिस, ठीक है। तो दिस डिसीजन इज एट वंस अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस, ठीक है। और साथ में दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर अधिकारों पर व्यापक टिप्पणी है, और टिप्पणी है वही क्रिया लगानी है के लिए लगेगा इज। व्यापक टिप्पणी को क्या बोलेंगे, एक वाइड स्प्रेड, एक्सपेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सब यूज कर सकते हो आप। लार्जर भी कर सकते हो, अ लार्जर टिप्पणी को बोलते हैं रिमार्क या कमेंट्री, अ लार्जर कमेंट्री। पर के लिए लगाएंगे ऑन। ट्रांसजेंडर अधिकारों को बोलेंगे द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, फिर समझिए, दिस डिसीजन, यह निर्णय, ठीक है क्रिया इज, लगा दिया। एक तरफ के लिए हमें ये वो जो फ्रेज है ना, ये एडवर्ब का काम करेगा, इसलिए हम इसको बीच में लगा रहे हैं एट वंस, बाकी हम उल्टा ही चल रहे हैं। व्यक्तिगत न्याय का विषय अ मैटर ऑफ व्यक्तिगत न्याय, इंडिविजुअल जस्टिस, और लगाया एंड, फिर से क्रिया है इज। टिप्पणी के पहले व्यापक जो है ये इसका एडजेक्टिव है, तो इसलिए लिखा मैंने क्या, लार्ज कमेंट्री। पर के लिए ऑन ट्रांसजेंडर अधिकारों, तो द, या तो ट्रांसजेंडर राइट सीधा कर दो, या द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो ये एट वंस से दोनों तरफ का काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, मतलब 15 नंबर, अंतिम क्वेश्चन आज के टेस्ट का। जो केवल एक साधारण प्रशासनिक सुधार होना चाहिए था, वह एक कानूनी लड़ाई में बदल गया। अब देखो, जो के लिए वैसे तो हम विच लगाते हैं या दैट लगाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब इनसे पहले कुछ नहीं हो, विच और दैट जो के अर्थ में तब आते हैं जब इनसे पहले कुछ तो दे रखा हो। वह पुस्तक जो, वह व्यक्ति जो, ऐसा करके हम हु विच दैट लगाते हैं। लेकिन जब जो दे रखा हो और पहले कुछ भी नहीं हो, तो फिर आपको लगाना चाहिए व्हाट। होना चाहिए था इसकी क्रिया, ये जो तो आ गया सब्जेक्ट, चाहिए था के लिए क्रिया आती है शुड हैव। होने के लिए लगा दिया हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन, व्हाट शुड हैव बीन। एक साधारण प्रशासनिक सुधार, तो क्या करोगे, साधारण को एन ऑर्डिनरी या अ सिंपल, प्रशासनिक को बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। सुधार को क्या बोलेंगे, रिफॉर्म। What should have been a simple administrative reform, कॉमा, वह एक कानूनी लड़ाई में बदल गया, वह के लिए तो जो दे ही रखा है, तो कुछ लगाने की इसमें तो आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। बदल गया सीधा आओ, तो क्या करोगे, टर्न्ड, बदल गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, आ की मात्रा है। किसमें बदल गया, टर्न्ड में आएगा, इनटू अ लीगल बैटल, एक कानूनी लड़ाई। अब ये तो साथ में ही है, लड़ाई का एडजेक्टिव ये है, ये इसका डिटर्मिनेंट, तो साथ में लगेगा, ठीक है। हमने क्या किया, जो के लिए लगाया व्हाट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब लगाई होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन। एक साधारण प्रशासनिक सुधार ये साथ में ले लिया, अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन या रिफॉर्म। बदल गया, ये आ गया टर्न्ड, में के लिए इनटू, टर्न्ड में इनटू आता है, ए लीगल बैटल, ठीक है। ये था इसके आज के टेस्ट में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।